जी, हमारा लाइफस्टाइल तब्दील हो चुका है, खुराक हमारी तब्दील हो चुकी है, इसलिए आए रोज़ नित नई बीमारियां हमें आन घेरती हैं। एक अरसे से देखने में आया है कि बल्तिस्तान में दिल की बीमारियों में मुब्तला अफराद की तादाद में मुतवातिर इजाफ़ा हो रहा है और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो पैदाइशी होती हैं। मसलन बच्चों के दिल में सुराग होना, और ये एक पेचीदा मर्ज़ है और बहुत सारे लोग अखराजात ना होने के बाइस फूल जैसे बच्चों का इलाज कर नहीं पाते। अब्दुल्ला अस्पताल स्कर्दू में मौजूद हूँ और यहाँ पर कार्डियोलॉजी कैंप लगाया गया है जिसमें वतन अजीज़ के माहिर डॉक्टर्स शिरकत कर रहे हैं। इसी हवाले से हम मज़ीद जानते हैं कि ये कैंप कितने रोज़ तक जारी रहेगा और कौन कौन से डॉक्टर्स इस कैंप में शामिल हैं। मेडिकल कोऑर्डिनेटर हैं मारफी फाउंडेशन के जनाब शेर अली शिगरी साहब। सर, दोबारा आपको स्कर्दू में खुशामदीद। इस बार आपने बहुत ज़्यादा कैंप्स लगाए हैं, प्लास्टिक सर्जरी कैंप, गायनी कैंप, और लगभग तकरीबन 10 से ज़ायद कैंप हो चुके हैं और लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये कैंप भी बड़ा अहम था कार्डियोलॉजी के हवाले से। अब स्कर्दू में शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है, लोग दिल के अमराज का शिकार होते जा रहे हैं। ज़रा इस कैंप के बारे में बताइएगा, कौन इस कैंप में शामिल है आपके साथ और कब तक ये जारी रहेगा? जी, सबसे पहले आप लोगों को बहुत शुक्रिया। आप जून से हमने कैंप शुरू किया तो उस वक्त आप इसको कवरेज कर रहे हैं। इसका हमारा पेशेंट को बहुत फ़ायदा हो रहा है और बहुत पेशेंट आप लोगों से रब्ता कर रहे हैं। तो ये कैंप मारफी फाउंडेशन की तावन से लगाया गया और प्रोफेसर नजम हैदर साहब जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पीच कार्डियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, इसके अलावा आरएसी रावलपिंडी पीच कार्डियोलॉजी के भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो डॉक्टर साहब तकरीबन 4 साल से आ रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी मरीज़ हमारे पास आते हैं माशाल्लाह। पिछले साल भी काफ़ी पेशेंट हमारे पास लाहौर आए थे और उनका माशाल्लाह ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। और ज़ाहिरी बात है उन मरीज़ों को फॉलोअप की भी ज़रूरत है, तो इतनी तादाद मरीज़ों को लाहौर जाना इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है। तो इस मुश्किलात पेश नज़र हमने ये फैसला किया कि डॉक्टर साहब को हर साल यहाँ पर हम 1 हफ़्ते के कैंप रखेंगे। तो ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी है। तो काफ़ी पेशेंट जो हमारे इस वक्त फॉलोअप के लिए भी आ रहे हैं और नए पेशेंट भी आ रहे हैं हमारे पास। तो इंशाल्लाह जो नए पेशेंट हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, इंशाल्लाह उनको लाहौर में मारफी फाउंडेशन और हेल्थ कार्ड के थ्रू हम इंशाल्लाह इनका इलाज करेंगे। सही। तो ये कब तक जारी रहेगा सर? 5 नवंबर तक ये इंशाल्लाह ये कैंप 5 नवंबर तक जारी रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि मरीज़ों की तादाद मैं देख रहा हूँ आज बहुत ज़्यादा है, इसे एक्सटेंड करना मुमकिन है या फिर बहुत जल्द आप दोबारा इसी नौयत का कोई और कैंप मुनक़िद करने जा रहे हैं? और कैंप इस साल मुश्किल है, तो इंशाल्लाह हम पेशेंट ख़त्म होने तक कोई 4-5 बजे तक यहाँ पेशेंट को देखेंगे और हफ्ते तक इंशाल्लाह हम ये कैंप जारी रहेगा। तो मज़ीद अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारे डॉक्टर नईम साहब, डॉक्टर हाजी साहब जैसे जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो भी हमारे कैंप में शिरकत किए हैं। वो भी कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है, एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट। तो उनसे डॉक्टर साहब का इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। अगर इंशाल्लाह किसी पेशेंट को मुश्किल पेश आए तो उन डॉक्टर साहब के ज़रिए जो है ना उनके लिए रहनुमाई फराहम करेंगे इंशाल्लाह। सही। जो अखराजात हैं वहाँ पर यकीनन यहाँ तशखीश हो रही है, इलाज तो वहाँ शहरों में होना है। जो बारी अखराजात हैं वो कैसे मीट अप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पेशेंट्स गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, क्योंकि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कार्डियक सर्जरी का तकरीबन 3 लाख से तकरीबन 5-6 लाख रुपए के अखराजात है, जो एक आम मरीज़ के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमने ये कि एक आने जाने के जो अखराजात हैं इंशाल्लाह जो गरीब पेशेंट हैं उनको इंशाल्लाह मारफी फाउंडेशन फराहम करेंगे। इसके अलावा लाहौर में हमारे पास मरीज़ों के लिए रहाइश के भी बंदोबस्त है और बाकी ये कि हेल्थ कार्ड पे इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बाकी अखराजात हम हेल्थ कार्ड के ज़रिए जो है पेशेंट को इंशाल्लाह हेल्थ की सहूलत फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया शेर अली शिगरी साहब, मेडिकल कोऑर्डिनेटर ऑफ मारफी फाउंडेशन। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स और पेशेंट से भी बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब। आप भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से ही है। डॉक्टर साहब, एक अरसे से हम देख रहे हैं बल्तिस्तान में ख़ास तौर पर दिल के अमराज में बेतहाशा इजाफ़ा हो रहा है और आए रोज़ किसी के चले जाने की ख़बर हम सुनते हैं। दिल के अमराज में इजाफ़े की बुनियादी वजह क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मारफी फाउंडेशन का शुक्रिया कि उन्होंने स्कर्दू जैसे इस मुकाम पे जो है एक मेडिकल कैंप का उन्होंने इनेकाद किया। लाहौर से स्पेशल टीम्स आई हैं ताकि यहाँ पे जो लोगों को दिल की अवेयरनेस है उसके बारे में बताया भी जाए। तो दिल की अमराज के जो वजूहात की बहुत सी मतलब वजूहात हैं, इसके बढ़ने की वजूहात बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें से सबसे पहले कुछ चीज़ें जो कि अनडायग्नोस्ड हमारे पास रहती है कि लोग ब्लड प्रेशर इसको कंट्रोल नहीं कर रहे, शुगर है चेक कर रहे, पता भी, लेकिन उसके बारे में कोई तवज्जो नहीं दे रहे। मेडिसिन छोड़ के अपने हिसाब से कुछ लोगों की सुनी बातों पे कुछ अपने हिसाब से कुछ चीज़ें करें जो कि शुगर के हवाले से मुज़िर साबित होती हैं। और जब यही चीज़ें लंबे अरसे के लिए चलती हैं
फिर वो दिल के अमराज, गुर्दों के अमराज, स्ट्रोक, फालिश, इस तरह की चीज़ों का बाइस बनती है। तो इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह जो हमारे रीजन में आई है वो लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो रही है। पहले लोग काम करते थे, मशक्क़त करते थे, साफ़ खाना खाते थे। अब ना यहाँ का खाना साफ़ रहा है, लोगों ने भी चलना फिरना बिल्कुल तरक्की कर दिया, सिगरेट नोशी का रुझान बढ़ रहा है। तो ये सारी वजूहत मिल के जो है दिल के अमराज में इजाफे का सबब बन रही है। आप अभी गुज़िश्ता 2 रोज़ से यहाँ पर मरीज़ों का चेकअप कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर मुझे ये बताइएगा किस तरह के मरीज़ आपके पास आ रहे हैं, और फॉलो अप की भी आपने बात की, क्या मरीज़ प्रॉपर फॉलो अप लेते हैं यहाँ के मरीज़? जी, यहाँ पे जो कल से हमने देख रहे हैं तो पेशेंट्स यहाँ पे 2 किस्म के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक तो वो जिनके दिल की नालियाँ बंद है, जिसको हम हार्ट अटैक कह रहे हैं या एंजाइना कहते हैं, उस तरह के काफ़ी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जो ऑलरेडी या तो वो इलाज करा रहे हैं या वो फ़र्स्ट टाइम हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि उनको ये फैसिलिटी फ़र्स्ट टाइम मिली है। और दूसरे जो अमराज वो दिल के जो वॉल्स हैं उसकी लीकेज, उसकी तंगी, उस तरह के ये 2 पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं जी। तो इसमें अक्सर बेशतर का ताल्लुक ऐसे है कि वो पहले से इलाज करा रहे हैं और वो हर साल रावलपिंडी जाते थे, लाहौर जाते थे, कराची जाते थे, लेकिन जब उन्होंने स्कैम का सुना तो अब यहाँ आके अपना तफसीली मुआयना करवा रहे हैं। अब यहाँ पर मुआयना तो हो रहा है, लेकिन मुआयने के बाद जो अहम मरहला है वो इलाज का है, प्रॉपर इलाज का है। इलाज के लिए यकीनन उनको बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है, यहाँ पर सहूलियात ना होने के बराबर हैं। तो वहाँ इनके इलाज मौलूजी के लिए जो सफरी अखराजात तो वो ख़ुद बर्दाश्त करेंगे यकीनन, बाकी जो अखराजात हैं वो कैसे मीटअप होंगे? जी बिल्कुल, बात आपकी सही है। तो यहाँ पे आप इसको समझें कि यहाँ पे एक स्क्रीनिंग कैम्प है। यहाँ से हम मरीज़ देख रहे हैं कि जिनका इलाज यहाँ पे पॉसिबल स्कर्दू में है, हम उनको इधर ही इलाज करेंगे। लेकिन जिस तरह एंजियोग्राफी है जो कि आपको पूरे गिलगित बल्तिस्तान में नहीं अवेलेबल ये फैसिलिटी, तो उसके लिए हमें मजबूरन या हमें पेशेंट्स को रेफ़र करना ही पड़ रहा है। तो एक तो ये कि अक्सर लोगों को पता नहीं है एंजियोग्राफी के बारे में, क्या है, कहाँ पर होता है, कैसा होता है। तो एक तो उनको हम गाइड कर रहे हैं कि भाई कैसे टेस्ट होगा, आपको ज़रूरत है भी कि नहीं है, और दूसरा जहाँ से ये टेस्ट हो सकता है। तो हमारी कोशिश है मार्फी फाउंडेशन के थ्रू कि हम जो पेशेंट जिनको हम यहाँ से रेफ़र करें उनका पूरा रिकॉर्ड नंबर लेके हम उनको यहाँ से गाइड करके भेजें, और जहाँ पे हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में कराएंगे वहाँ पे भी हम इनको फैसिलिटेट करेंगे। हेल्थ कार्ड के हो तो हेल्थ कार्ड के थ्रू, इसके अलावा भी कोई इनको अगर माली प्रॉब्लम्स है तो वो भी मार्फी फाउंडेशन के थ्रू पूरा करने का हमारा प्लान है जी। और कुछ पेशेंट ऐसे भी है जो सफरी अखराजात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है और हमारी कोशिश भी होगी कि वो भी जो है फाउंडेशन के थ्रू उनको हम फुली यहाँ से कंपनसेट करके यहाँ से भेज दें ताकि उनके सेहत और इलाज में कोई कमी ना रह जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही सर्व करते रहिएगा। अच्छा हाजी साहब बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं, किस मरज़ का आप शिकार हैं? मैं रोंदू से है भाई साहब, और मैं हार्ट का मरीज़ है। ठीक, मुझे स्टैंड लगी, एक स्टैंड पिंडी से इस्लामाबाद से लगाया था। अभी मैं डॉक्टर साहब ये मार्फी फाउंडेशन का यहाँ फ्री कैम्प में सुना तो मैं यहाँ पे चेकअप के लिए सही। तो अभी डॉक्टर नईम साहब के पास मैं रुजू होकर है, डॉक्टर साहब मुझे तशख़ीस कर रहे हैं। सही, अल्लाह शफा दे जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रोंदू से आए हैं हमारे हाजी साहब और दिल के मरज़ में आप मुब्तला हैं, अल्लाह ताला इन्हें शफा है कामिला इनायत फरमाए। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। जो सलाम अलैकुम गाने शाफिन जो मशीर नो ची जो मरज़ पो पंगा दे स्नी है शिकायत चिसों से जो अच्छा ननी ना दे हस्ताल पहुंचना चाहिए ये इस्तेमाल बेने जो दिन दी हकीम पॉसिबल जवाना दे हिलता से मंदान गुजारिश हो सके इंजो ठीक है जो माशाल्लाह जो अल्लाह आपको शफा दे। मज़ीद कुछ मरीज़ों से बात करते हैं और ख़ास तौर पर उन मरीज़ों से बात करते हैं जिन्होंने पहले अपना मुआयना और अपना इलाज मार्फी फाउंडेशन के ज़रिए करवाया है, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे पेरेंट्स से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं जिनके बच्चों के दिल में सुराख था और उन्होंने अपना प्रॉपर इलाज करवाया है। यकीनन जिस तरह डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई थी, ये काबिल इलाज मर्ज़ है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने बस हिम्मत करनी है और प्रॉपर जो है अपने बच्चे का इलाज करवाना है। आप बताइए आपका नाम क्या है? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद साहब गारे शाफिन जी, हाँ शेयर नो शेयर ने जो वाली से मार में दुख मैं जो वाली साहब। अच्छा वाली साहब का प्रॉपर इलाज हो रहा है जो इधर? गोने जो सही जी। नाम ना बीमारी पिंज वाली साहब 3-4 साल से जो आहोर चिक रेंज करा फिजिक बस पिन पजू सही जो देने दूसरे दी क्या मौसम जवाना यो दी यहाँ से चेक चलाऊं पिन पजू ये बख्श क्या बख्श अल्लाह ताला शफा दे जो। यकीनन आप अपना चेकअप कराएं, और डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बात की, अपने खुराक का ख्याल रखें, वॉक करें, और जो बुरी आदतें हैं तंबाकू नोशी, गुटखा खाना, इन चीज़ों से परहेज़ करें तो इस मरज़ से हम बच सकते हैं। और हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, ऑयली चीज़ें हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और बल्तिस्तान में जब कभी आप कहीं सालन खाने जाते हैं तो ऑयल अलग से तैर रहा होता है सालन के साथ। इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, और आपका दिल जो है असल आपकी ज़िंदगी है, आपने इसकी भरपूर हिफाजत करनी है। आए कुछ और दोस्तों से बात करते हैं। क्या
जी कुछ पेशेंट्स यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाँ साहब दिनता को चेंज हो अब्दुल्ला साहब अब्दुल्ला साहब गारे शाख में था आज शोर बट्रन आखिरी बार्डर नो फंज अच्छा फ्रानो नौफिना जो हाँ बिल्कुल जो दूर अफ्तादा इलाका है फ्रानो। अच्छा तो बल्बिस किसकी मसले चाहिए पिंजो जी मसलो हाइट असर तजुस्की बीमारी माजू अच्छा जी इन्हें तो दूसरे डॉक्टर से भी लाहौर के जर से जो तो हमारा खर्चे मसला वसले जो 33 हज़ार सोना रे ठीक जी इतना से इलाज होंगे फ्री बस जुदा ना लाहौर थुन में इतना से तो इलाज वाले यहाँ तैयार देखोगे इसकी इंशाल्लाह तैयार जो इंशाल्लाह तैयार उम्र कौन साम सौ फिंजी हुई उम्र पे दी बहु 2.5 साल इंजू दी फ्री 1.5 साल को जो अच्छा जी पैदाइशी पे जो है इंजू सही जो ये फ्रानो से आए हैं जी और बल्तिस्तान के दूर अफ्तादा इलाका है फ्रानो आखिरी बॉर्डर एरिया है वहाँ से ये दोनों फूल जैसे बच्चे हैं। इन दोनों के दिल में भी सुराग है क्योंकि डॉक्टर साहब से हमारी अंदर बात हुई हैदर साहब से उनका ये कहना था कि ये काबिल इलाज मर्ज़ है बस थोड़े से अखराजात बर्दाश्त करने होते हैं। और यहाँ पर मार्फी फाउंडेशन के आला हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ से जिन मरीज़ों को चेकअप के लिए दीगर शहरों के लिए रेफ़र किया गया है वहाँ पर जो सफरी अखराजात समेत जो दीगर अखराजात हैं उन्हें मीटअप करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शराफत और शराफत भी इसी मरज़ का शिकार थे। इनके दिल में सुराग था, अब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मार्फी फाउंडेशन ने इनका इलाज करवाया है। अच्छा शराफत क्या हाल चाल है आपके? ठीक है सर हम बिल्कुल शाबाश। अच्छा पहले आप को एक मरज़ लाहक था, अब भी कोई शिकायत है तकलीफ़ है? नहीं अभी ठीक हूँ मैं। ज़बरदस्त। अब आप स्कूल जाते हैं? जी। तो आप इस मौके पर किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं हट्टे कट्टे बल्कि अब मेरे बराबर होने लगे हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 11-12 साल है। स्कूल जाते हैं? जी। चलें जी शराफत साहब को आप देख सकते हैं और शराफत साहब बहुत ही बाहिम्मत स्टूडेंट हैं। 11-12 साल इनकी उम्र है इनके मुताबिक और इनके बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं। शराफत को के बारे में आपको कब पता चला कि इनके दिल में सुराग है और इनका इलाज कैसे हुआ? किसने आपकी मदद की? ज़रा तफसील से बताइएगा। तो इसका 6 साल उम्र से पता हो गया, फिर उसको दवाई खिलाते हुए इस हालत पे आ गया। फिर पर साल लाहौर ले गया 2 साल पहले मार्फी फाउंडेशन के ज़रिए। जी। फिर वहाँ से वो इलाज किया शेर अली वालों को ताउन से। ठीक। फिर इसका इलाज हो गया वहाँ जिन्ना अस्पताल में, कुछ दिन उधर रहा, कुछ दिन वहाँ वो क्या कहते बड़ा सा अस्पताल था। ठीक है। वहाँ पे इसका ऑपरेशन हो गया। जी सर। ठीक अभी बिल्कुल ठीक है शराफत? ठीक है सर। आम बच्चों की तरह स्कूल को जाते हैं? फर्स्ट क्लास। कोई तकलीफ नहीं है? कुछ भी नहीं। अल्लाह चलो जी अल्लाह का शुक्र है शराफत, बहुत मुबारक हो भाई आपको। और शराफत के साथ यहाँ पर हमारे एक और जवान मौजूद है। आप तो माशाल्लाह से जवान हो चुके हैं। आपका नाम क्या है जी? मुंतज़िर मेहदी नाम है आपका पूरा? अच्छा मुंतज़िर आपकी उम्र कितनी है? 15 साल। ठीक हो गया जी। आपका जब पता चला था कि आपको बीमारी है, दिल में सुराग है, तब आपकी उम्र कितनी थी? 8-9 साल थी। तो अभी आप बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं, बिल्कुल सेट है, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है अभी? नहीं है। ठीक है, बाहिम्मत हैं। आप स्कूल जाते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। इनके वालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं मुंतज़िर साहब के। अच्छा कब पता चला कि मुंतज़िर को ये बीमारी लाहक है? क्योंकि ये काबिल इलाज मर्ज़ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने बड़ी हिम्मत की। 2 साल में पता हो गया था। कैसे पता चला? ये डॉक्टर साहब ने अल्लाह हसन जी अल्लाहबास अस्पताल वालों हमने चेकअप कराया। 2 साल में किया उसने। 5 तकरीबन 10-15 साल यहाँ से इलाज किया। उसके बाद लाहौर लेके गया। लाहौर आपको कौन लेकर गया? मेरे बड़े बेटे ने। सही। तो वहाँ मार्फी फाउंडेशन ने कोई ताउन किया आपके साथ? किया सर। और बाकी सब ताउन शरीफ साहब ने किया है हमने। ठीक है ज़बरदस्त जी। बहुत खुशी हुई आज से मिलकर। सलामत रहें, जीते रहें। और ये शराफत इनसे भी मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। एक नई ज़िंदगी अल्लाह ताला ने शराफत और मुंतज़िर को दी है और अल्लाह ताला आप लोगों को लंबी उम्र दे। पढ़ते रहें। और पढ़कर आपने क्या बनना है? मैंने एक पुलिस बनना है। डॉक्टर बनना चाहे आपको? डॉक्टर आप डॉक्टर बने और आप इलाज करें, ठीक है ना? क्योंकि इन्होंने पुलिस बनना है, हम इनको पुलिस भी अच्छी जॉब है लेकिन कोशिश करें डॉक्टर बने, नहीं तो फिर आप जो खुद बनना चाहते हैं वो बने, ठीक है? कुछ और पेशेंट से भी यहाँ पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शिराज अली, इनका नाम है। बहुत ही स्मार्ट यंग। कितनी उम्र हो गई शिराज आपकी? 13 साल। आपको भी एक मरज़ लाहक था, अब ठीक है? दवाई खा रहे हैं। अभी दवाई खा रहे हैं, फॉलो अप ले रहे हैं। ऑपरेशन तो अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ। शिराज को भी एक मरज़ लाहक है, शिराज के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत प्यारा सा बच्चा है। इनके वालिद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। शिराज को नहीं तो मरज़ क्या है? ये इसका वो था जी, दिल का जो पर्दा है वो थोड़ा पतला था। ठीक। तो इसमें दवाई 6 महीने का दिया है, अभी दोबारा चेक के लिए लाया है।
तो अभी चेक में या दवाई देते हैं या अभी इको करना है। ठीक, तो इसमें अभी पता लगेगा सर। ठीक, आप इसको इलाज के लिए दिगर किसी और शहर में ले जाना चाहते हैं? सर इधर ही इलाज बेहतर हो रहा है तो लाहौर में, और इधर भी सहूलियतें दे रहे हैं, तो हमें किसी और शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। शिराज साहब ने हिम्मत करनी है और आप देखते हैं शिराज के चेहरे पर कितना इत्मीनान है। बीमारियों का मुकाबला दवाइयों से या फिर ऑपरेशन से नहीं किया जाता, हिम्मत से किया जाता है, और शिराज के चेहरे पे ही हिम्मत मुझे नज़र आ रही है। हम शिराज के लिए भी दुआगो हैं कि इनका भी प्रॉपर इलाज हो। यूसुफ ज़मान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और यूसुफ ज़मान साहब भी इस वक्त बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुके हैं, बिल्कुल खुशहाल नज़र आ रहे हो कि चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी है। वो इसलिए है कि इन्हें स्कूल से उठा कर लाया गया है, ये पढ़ने के बड़े शौकीन हैं। अच्छा, आप अभी ठीक हैं? क्यों इतने सुस्त हैं आज? थोड़े से चुस्त रहे, आप बिल्कुल ठीक हो गए अभी, आप प्रॉपर आपने स्कूल भी जाना है। और इनके वालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, क्या मरज़ लाहक था भाईजान इनको, और अभी क्या हालत इनकी है, किसने ताउन किया, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चे का हार्ट प्रॉब्लम था, फिर हम लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टर नजम साहब के पास एको किया तो उसने बताया कि इसका वाल का भी प्रॉब्लम है और सुराख भी है। फिर डॉक्टर साहब ने अपने ज़ाती इंटरेस्ट लेके बच्चे का ऑपरेशन करवाया। अल्लाह के करम से अभी 8 साल कंप्लीट हो रहे हैं। फिर मैं इसको प्रॉपर चेक के लिए वहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल ही लेके जा रहे थे। इसके बाद अभी 3-4 सालों से ये अपना शेर अली साहब की जो है ना बड़ी मेहनत की वजह से डॉक्टर साहब खुद यहाँ पे ला रहे हैं। हम यहाँ पे आसानी के साथ बच्चे का चेकअप करवा के सालाना फॉलो अप करवा रहे हैं। सही, अभी बच्चा तो बिल्कुल खैर से ठीक हो गया और दुआगो भी हम आपके बच्चे के लिए। यहाँ पर कुछ और पेशेंट्स भी हैं, ये जो लाइन में पेशेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं ये सारे ये हमारा प्यारा सा बच्चा है जो बिल्कुल सेट है जी, ये बिल्कुल बीमार नहीं है। इसका इलाज अभी मेरे ख्याल में होना है। इनके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चे सांझे होते हैं सभी के। अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो पूरे मोहल्ले में उसकी बीमारी की यकीनन खबर फैल जाती है और सब दुआ करते हैं। और इस बच्चे के लिए भी दुआ कीजिएगा। नाम क्या है इसका? दुआ ज़हरा। दुआ ज़हरा के लिए हम दुआ करते हैं ये भी ठीक हो जाए। और क्या मसला है इनका? इनके भी दिल का मसला है और इन्हें भी यकीनन लाहौर रेफ़र किया गया है। डॉक्टर हैदर साहब वहाँ पर इनका इलाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। दुआ। हम मौजूद हैं अब्दुल्ला अस्पताल में और हमारे साथ मौजूद है, हमारी खुशबख्ती है, वतन अजीज़ के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर नजम हैदर साहब। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। इस सर्दी में बहुत कम लोग स्कर्दू का रुख करते हैं, अब स्कर्दू के लोग भी शहरों की तरफ जाने लगे हैं। आप इस सर्दी में यहाँ तशरीफ़ लाए। दिल की बीमारियाँ कॉमन होती जा रही हैं स्कर्दू में, और ख़ास तौर पर मैं देख रहा था आप बच्चों का बहुत ज़्यादा चेकअप कर रहे थे, खास बच्चों का ज़्यादा चेकअप कर रहे थे जिनके दिल में सुराग है और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहले ये बताइए कब से स्कर्दू आ रहे हैं और स्कर्दू में ये जो दिल की बीमारियां हैं बढ़ रही हैं, इसकी वजूहत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे वेलकम किया यहाँ पे। माशाल्लाह मुझे कोई तीसरा या चौथा फेरा है, 4 साल हो गए मुसलसल आते हुए। और मार्फी फाउंडेशन के थ्रू जो है हम यहाँ पे बच्चों को देखते हैं। मैं बेसिकली हूँ ही बच्चों के दिल का एक्सपर्ट, और मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर और अब हाल ही में रावलपिंडी इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी दोनों जगह सर्व कर रहा हूँ, वहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ। तो उसमें होता यही है कि मैं साल में एक फेरा लगाता हूँ यहाँ पे। जितने डिजर्विंग बच्चे जिनको ऑपरेशन चाहिए होता है या जिन्हें एंजियोग्राफी चाहिए होता है उनको मैं फिर यहाँ से मैनेज करता हूँ। अब मार्फी फाउंडेशन के थ्रू कुछ को लाहौर लेके चले जाते हैं, कुछ को अब कोशिश यही होती है कि पिंडी क्योंकि इन लोगों के लिए करीब पड़ता है और पिंडी में इनको आना आसान होता है, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि जहाँ तक प्रायोरिटी हो कुछ को पिंडी में और कुछ को लाहौर बुला के इनका इलाज कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मैं हैरान हूँ। मेरे पास वो बच्ची भी आई है जो 2-4 साल या 2.5 साल पहले मैंने जब देखी थी, 2 महीने की थी और बड़ा कम्प्लेक्स लीजन था उसका, TGA VSD था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की होकर आ गई। एक बड़ा कामयाब लाहौर में इसका ऑपरेशन किया था और आज वो ठीक है। उसको देख के मुझे भी बड़ी खुशी होती है, माँ बाप के लिए डेफिनेटली, क्योंकि ये ख्वाब के बराबर होता है कि ऐसे कम्प्लेक्स बीमारी का इलाज हो जाए जिसका तसव्वुर करना मुश्किल है। तो बस यही अल्लाह की तरफ से होता है। ये एक रिवार्ड कहल है, एक सदका जारिया कहल है। और फिर मशकूर हूँ मैं अपना मार्फी फाउंडेशंस के और उनके अमले के, और ख़ासकर शेर अली के जो लाहौर से मैनेज करवाते हैं सारे डॉक्टर्स को और लेकर आते हैं और ये काम करते हैं। सही सही। सर, यहाँ आप चेकअप तो कर रहे हैं मरीजों का, खासकर बच्चों का आप चेकअप कर रहे हैं। यकीनन ये बड़ा महंगा इलाज है, बड़ी अखराजात उठाने पड़ते हैं।
तो वहाँ जो लोग जिन्हें आप रिफ़र कर रहे हैं, जब वो इस्लामाबाद या फिर पिंडी का आपने तस्करा किया, पिंडी तक पहुँचना का कदर आसान होता है इस गर्दों के लोगों के लिए, तो वहाँ इनका इलाज कैसे होगा, अखराजात कैसे पूरे होंगे? इसमें 2-3 तरीके हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ सपोर्ट मार्फी फाउंडेशन खुद करता है। इनका इवन रहाइश का लाहौर में, खाने पीने का, ये सारा इंतज़ाम इनकी जिम्मेदारी पे होती है। और फिर हमने एक MOU साइन किया हुआ है चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हम इनको सरकारी खर्चों में फ्री में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में या जिना अस्पताल लाहौर में जो बड़े बच्चे हैं जिनको पॉसिबल हो सकता है वहाँ हम ऑपरेट करवा देते हैं। जब से सेहत कार्ड सहूलत की फैसिलिटीज़ चली है तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब हमारे एक अच्छे खासे जो अमाउंट ऑफ पेशेंट्स है वो सेहत कार्ड के ऊपर। क्योंकि अगर हम एंजियोग्राफी या जाली की बात करें तो वो भी 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा है। सर्जरी की बात करें तो वो भी 4.5-5 लाख रुपए के ऊपर चला जाता है। तो काफ़ी सारे बच्चों का इलाज हम फाउंडेशन के थ्रू, अदरवाइज जिनका हो सकता है सेहत कार्ड के थ्रू करवा देते हैं। तो कोशिश यही होती है कि जितना फ्री हो जाए बेहतर, क्योंकि गरीब मरीज हैं ज़्यादातर और काफ़ी दूर से आ रहे होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इनको एक सपोर्ट ये मिल जाती है एनजीओज और मार्फी के थ्रू कि इन लोगों को रहाइश का और खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता है। बाकी सर्जरी के अखराजात और जो बाकी चीज़ें हैं वो हम लोग थ्रू वेलफेयर हॉस्पिटल्स या थ्रू सेहत कार्ड हम इनको मैनेज करवा देते हैं। बहुत सारे लोग ईजी लेते हैं इस बीमारी को, खासतौर से बच्चों के दिल में सुराग होना, ये तकरीबन कॉमन बीमारी बनती जा रही है बल्तिस्तान में। वो इसे छोड़ के रखते हैं और उस वक्त तक छोड़ के रखते हैं जब तक मरज़ पेचीदा नहीं होता। तो ज़रा बताइएगा ये कितना पेचीदा मरज़ है? अब डिपेंड करता है, क्योंकि जो छोटे बच्चों का अमराज है वो बड़ों के दिल के अमराज से डिफरेंट और मुख्तलिफ होता है, और ये पैदाइशी नुक्स के साथ पैदा होता है और ये काबिल इलाज होते हैं। अब उसमें ये होता है कि कुछ का इलाज एक ही सर्जरी या एंजियोग्राफी से ठीक हो जाते हैं, कुछ को हमें 2-3 डिफरेंट स्टेजों में सर्जरी करनी पड़ती है, मगर लाइफ इनकी हम बेहतर कर सकते हैं। अब इशू ये होता है कि मैं एक इंडिविजुअल डॉक्टर आके इंडिविजुअल मरीज को देखने से बेहतर है, मेरी कोशिश ये होती है कि यहाँ पे जो एडल्ट कार्डियोलॉजी का सेटअप बना हुआ है और जैसे कुछ डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा सिखा दूं, उनको टिप्स बता दूं कि ये लोग प्रॉपर रेफर कर सकें, क्योंकि मैक्सिमम तो यहाँ के डॉक्टरों ने देखना होता है और रेफर करना होता है। तो उनके लिए भी आसानी हो कि मरीज दर बदर होने की जगह उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर हो कि वो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में इनको भेज दें और उनको हम ट्रीट करें। और 3 सालों में मुझे जो बहुत खुशी हुई है कि माशाल्लाह जो आपके अपने लोकल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जैसे खपलू में डॉक्टर साहब है, उनका इंटरेस्ट था तो उनको मैंने कुछ एको वगैरह सिखा दिए थे। तो अब उसका फ़ायदा ये होता है कि मेजर बीमारियों को यहीं पे तशखीस कर लेते हैं। सेम इसी तरह अब माशाल्लाह सिकरदू में तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स हो गए हैं जिनको अब ट्रेनिंग है और वो उसको वो करके तशखीस करके भेज देते हैं। तो तशखीस इस बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो होती है। और अब मुझे पता चला है कि गिलगत के अंदर कार्डियक सेंटर डेवलप होने लगे हुए और माशाल्लाह इस वक्त रावलपिंडी इंस्टीट्यूट में 2 डॉक्टर ट्रेनिंग के लिए आए हुए। मेरी कोशिश ये है कि उनको भी पीडियाट्रिक की मैं जनरल बेसिक चीज़ें सिखा दूँ कि कम से कम वो है कि बेसिक ट्रीटमेंट यहाँ पे उन लोगों को मिल सके, बेसिक एंजियोग्राफी हो जाए या वो उसका फ़ायदा ही कि वो एक्यूट इमरजेंसी मैनेज करके प्रॉपर टाइम पे हमारे पास बच्चा रेफर कर सके। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब वक्त बहुत कीमती है, क्योंकि पेशेंट्स की एक कसीर बाहर कतार पे बैठी हुई है और मकसद यही था कि इनसे हम कुछ जानकारी लें। ये हर साल आते हैं, गुज़िश्ता 4 सालों से आ रहे हैं और इनकी यहाँ मौजूदगी बल्तिस्तान के लोगों के लिए किसी नियामत से कम नहीं। आप 5 तारीख तक यहाँ पर आकर अपना चेकअप करवा सकते हैं।